तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम फरहान अख्तर और आप देख रहे हैं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू से पढ़ने जा रहे हैं। एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। आज केमिस्ट्री का ये पहला वीडियो है। जो इसके पहले हम वीडियो दिए थे उसमें सिलेबस के बारे में आपको बताया गया था। तो आज से हम लोग पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक है विलयन और विलयन के प्रकार। ठीक है, क्योंकि पहले चैप्टर का आपका नाम क्या है, विलयन है, और इंग्लिश में इसको सॉल्यूशन कहते हैं। और आज का टॉपिक लिया गया है विलयन और विलयन के प्रकार। ठीक है, और आज से आपको ये ठान लेना है कि अब केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देना है। ठीक है, जैसे आप लोग मैथ पढ़ रहे हो या फिर फिजिक्स पढ़ रहे हो, वैसे ही आपको केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देना है। क्योंकि आप जान रहे हैं अक्टूबर महीना चल रहा है और दिसंबर के बाद नया साल आ जाएगा, फिर 2 महीने बाद आपका परीक्षा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले बिलियन क्या होता है ये समझ लेते हैं। जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है बिलियन, और इंग्लिश में क्या नाम है इसका, सॉल्यूशन नाम है। ठीक है, इंग्लिश में सॉल्यूशन नाम है और हिंदी में नाम है विलयन। तो विलयन क्या है बच्चों, कुछ नहीं, यह एक प्रकार का मिश्रण होता है। जैसे बहुत सारे चीजों को मिक्स करके एक नया चीज बनाते हैं ना, उसी को मिश्रण कहेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपको अपने घरों में दिखेगा वो होता है शरबत। शरबत बनाते हैं ना, गर्मी में इसको पिया जाता है। शरबत में क्या क्या डालते हो, एक तो पानी डालते हो, जो इसका मेन चीज है पानी। अब इस पानी को मीठा करने के लिए क्या डालते हो, चीनी डालते हो। ठीक है, मीठा करने के लिए चीनी डाला गया है। जब चीनी और पानी को एक साथ मिला दिया गया तो वो बन गया शरबत। अब आप इसमें चाहो तो कुछ और भी डाल सकते हो, जैसे नींबू हो गया या फिर नमक हो गया, थोड़ा सा मात्रा में वो डाल सकते हो। लेकिन मेन चीज इसमें पानी और चीनी है। तो यहीं पर ये आपको समझ लेना है कि पानी और चीनी क्या होता है। चीनी जो पानी के अंदर मिलाया गया है, पानी के अंदर घोला गया है, उसको विलेय कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, चीनी जिसको पानी के अंदर मिलाया गया है उसको विलेय कहा जाएगा, और पानी जिसके अंदर चीनी गई है उसे क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। विलेय का इंग्लिश में नाम होता है, सॉरी ये चेंज हो गया, सॉल्यूट, और विलायक का नाम होता है सॉल्वेंट। ठीक है, ये इन दोनों का इंग्लिश नाम है। विलयन के 2 घटक होते हैं, ठीक है, या 2 भाग से मिलकर बना होता है। कौन कौन से भाग है, जो अभी मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, चीनी और पानी। चीनी और पानी को क्या कहेंगे, चीनी को विलेय कहेंगे जिसको घोला गया है, और पानी को क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इससे जो शरबत बना है उसको कहा जाएगा विलयन। और दूसरा चीज, विलयन में हम लोग होता है मिश्रण 2 प्रकार का होते हैं। अगर आपने क्लास 9th का केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको ये नाम अवश्य पता होगा कि मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, समांगी मिश्रण क्या है, जब दोनों घटक समान दिखेंगे, अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, समान दिखेंगे। जैसे शरबत। अच्छा ये बताओ, अगर शरबत में चीनी घोल दिए हो, पूरी तरह घुल गया, चीनी कण उसमें बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज हम लोग पानी के अंदर मिट्टी को डाल दें, मिट्टी या बालू को डाल दें, तो मिट्टी और बालू उसके अंदर थोड़ी मात्रा में तो घुल जाएगा, जो बहुत छोटा कण होगा, लेकिन बहुत सारे कण उसके नीचे जम जाएंगे या फिर ऊपर तैरते रहेंगे। तो इस प्रकार का जो मिश्रण है चीनी और बालू, चीनी नहीं, पानी और बालू का, और पानी और मिट्टी का, उसको कहा जाएगा विषमांगी मिश्रण। लेकिन विलयन एक विषमांगी मिश्रण नहीं है, विलयन है एक समांगी मिश्रण। ठीक है बच्चों, समांगी मिश्रण का ही दूसरा नाम होता है विलयन। अब इसका परिभाषा हम लोग मेन परिभाषा पढ़ते हैं, इसके आगे आते हैं। देखिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। समांगी मिश्रण जिसका इंग्लिश में नाम है होमोजीनस सॉल्यूशन, होमोजीनस सॉल्यूशन या फिर मिश्रण। ठीक है, होमोजीनस मिश्रण से अभिप्राय यह है कि विलयन में उपस्थित प्रावस्था। प्रावस्था का मतलब क्या है, जो हम लोग पानी है वो एक अवस्था है ना, पानी क्या है, एक अवस्था है। विलयन में स्थित प्रावस्था का मान 1 अर्थात राशि 1 हो, अर्थात विलयन का प्रावस्था तंत्र या निकाय
होता है विलयन के प्रत्येक भाग की रचना और गुण समान होती है। देखो ये जो शब्द आ रहा है यहाँ पर कि विलयन जिस चीज से मिलकर बना हुआ है, यानी विलयन के भाग और विलयन का निकाय, वो क्या होता है, वो समान होता है। समान का मतलब कि आपको अलग अलग दिखाई नहीं देगा। जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि शरबत में आपको चीनी के कण अलग अलग नहीं दिखाई देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे? क्योंकि वो पूरी तरह से घुल गए हैं, ठीक है। और यही उल्टा अगर हम लोग मिट्टी और पानी को ले ले तो मिट्टी के कण पानी में तैरते हुए दिखाई देंगे या फिर नीचे की तरफ जमे हुए दिखाई देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक विषमांगी मिश्रण है, लेकिन विलयन का है एक समांगी मिश्रण है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि समान होता है। क्या समान होता है? उसका संरचना समान होता है, इसलिए अलग अलग नहीं दिखाई देगा। इसके आगे देखते हैं हम, प्रत्येक भाग विलयन के घटकों के रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने बताया था कि विलयन के घटक क्या क्या हैं। विलेय और विलायक हैं। विलेय और विलायक से क्या पता चलेगा? इसका रासायनिक गुण पता चलेगा। रासायनिक गुण का मतलब जैसे आप लोग चीनी डाले हो तो चीनी का गुण कोई अलग होगा, और अगर आप उसमें नींबू डाले हैं तो नींबू का गुण अलग होगा, ठीक है। तो जब भी विलेय और विलायक परिवर्तित होंगे तो विलयन का गुण भी बदल जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, विलयन के प्रकार आएंगे। विलयन के प्रकार को देखो अलग अलग आधार पे बांटा गया है। जो पहला आधार है वो है विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। अब भौतिक अवस्था क्या होता है? आपने छोटी कक्षा में इसके बारे में पढ़ा है कि भौतिक रूप से जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो उसी के आधार पे विलयन को भी बांटा गया है, ठीक है। विलयन में ठोस भी विलयन आएगा, एक द्रव विलयन आएगा जो कि बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाएगा, और इसी का इस्तेमाल हम लोग इस पूरे चैप्टर में करेंगे, द्रव विलयन का। इसके बाद लास्ट में आएगा गैसीय विलयन। जो हमारा पूरा वायुमंडल है उसमें आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी गैसें हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सभी गैसें हैं। लेकिन क्या वो गैस हम लोग को अलग अलग दिखाई देती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि हमें तो वायु ही नहीं दिखाई देता है, वायु का सिर्फ हमको एहसास होता है। तो जो वायु है वो भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। इसी के बारे में इस पहले आधार में हमें पढ़ना है। ये जो यहाँ पे टेबल बना हुआ है इसको बनाना बहुत ही आसान है। देखिए करना क्या है, 3 बार आपको गैस लिख देना है, ठीक है, 3 बार द्रव लिख देना है और 3 बार ठोस लिखना है। क्योंकि भौतिक अवस्था के आधार पे 9 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार का भौतिक अवस्था होता है, ठोस, द्रव, गैस, और उसी का 3 से गुणा कर देना है। तो 3 बार गैस लिखा जाएगा, 3 बार द्रव लिखा जाएगा और 3 बार ठोस लिखा जाएगा। गैस के सामने पहले गैस से शुरुआत करना है, गैस, द्रव, ठोस। फिर आ जाओ, फिर यहाँ पे द्रव लिया गया है पहले, क्योंकि द्रव था इसलिए द्रव को द्रव के साथ लिया गया है। द्रव और द्रव, उसके बाद गैस और ठोस। अब देखो यहाँ पे ठोस है तो पहले ठोस लिख दिया गया है, ठोस और ठोस, उसके बाद ठोस गैस और ठोस द्रव। ये विलेय का है और ये विलायक का है। मतलब जब विलयन में विलेय गैस के रूप में होगा और विलायक भी गैस के रूप में होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? वायु, क्योंकि दोनों गैस के रूप में है ना, 2 गैसों का मिश्रण। देखो जैसे क्या लिखा है, वायु। वायु क्या है? 2 गैसों का मिश्रण है, लेकिन उससे अधिक गैसें होती हैं। यहाँ सिर्फ एक मानक माना गया है कि 2 गैसों का मिश्रण है, ठीक है। दूसरा नंबर, अगर विलेय गैस होगा और विलायक द्रव होगा तो ये होता है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक को ही सोडा वाटर भी कहते हैं। कोल्ड ड्रिंक में जब आप इसके बॉटल को खोलते हो तो झाग के जैसा निकलता है। वो झाग क्यों निकल रहा है? क्योंकि इसमें पाया जाता है CO2। CO2 की वजह से ही उसमें प्रेशर बनता है और वो झाग के रूप में, बुलबुले के रूप में बाहर निकलता है। तो यहाँ कोल्ड ड्रिंक में जो विलेय है वो गैस है, और वो गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। विलायक क्या है? द्रव है, ठीक है। तीसरा देखते हैं हम। तीसरे में द्रव विलेय है और ठोस विलायक है, जिसका एग्जाम्पल है पैलेडियम पर हाइड्रोजन का अधिशोषण। जो पैलेडियम है इसको आप आवर्त सारणी में पढ़े हो कि पैलेडियम होता है और वो एक ठोस है, ठीक है। इस पैलेडियम पर हाइड्रोजन का अभिक्रिया कराया जाएगा या हाइड्रोजन इस पे एकत्रित होगा। एकत्रित होने से जैसे जंग लगता है, लोहे पे जंग लगता है, उसी प्रकार पैलेडियम पे हाइड्रोजन का परत जम जाएगा। तो वो भी एक प्रकार का विलयन या मिश्रण कहलाएगा, ठीक है।
अब चौथे नंबर पे आते हैं, जब दोनों द्रव हो, विलेय भी द्रव हो और विलायक भी द्रव हो, यानी दोनों लिक्विड फॉर्म में हो। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ये है जल में एल्कोहल। जैसे आप लोग एल्कोहल या शराब देखे हो, तो शराब में अगर पानी मिला दिया जाए तो उसमें वो घुल जाता है ना, अलग से वो दिखाई नहीं देगा कि कौन सा पानी है या कौन सा शराब है, क्योंकि वो घुल जाएगा, समांगी मिश्रण होता है वो। ठीक है, एल्कोहल अगर हम जल में मिला देंगे तब वो आसानी से घुल जाएगा। और घुलता क्यों है ये भी जान लीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन बंध पाया जाता है एल्कोहल में, और जल के बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है, इसलिए वो घुल जाता है। पांचवें नंबर पे आते हैं द्रव और गैस। द्रव और गैस का एग्जांपल जैसे नमी होता है, वायु में जब नमी रहता है तो उससे कहेंगे वायु में जल वाष्प। ठीक है, वायु में नमी यहाँ पे लिख सकते हैं, जल वाष्प की जगह नमी। ठीक है, अब छठवां नंबर देखिए, द्रव और ठोस। जब कोई द्रव और ठोस आपस में घुले हों, तो सोडियम के साथ पारा का अमलगम। ये जो अमलगम नाम लिखा है, किसी भी धातु का अगर पारे के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा, पारा मतलब Hg, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। अगर मरकरी का किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो मरकरी और उस धातु का मिश्रण बन जाएगा, उस मिश्रण को अमलगम कहेंगे। यहाँ अमलगम सिर्फ सोडियम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सभी धातु जो कि मरकरी से क्रिया करते हैं उनके लिए अमलगम इस्तेमाल करना है। ठीक है, और अमलगम क्या है, किसी भी धातु का पारा के साथ मिश्रण, वो अमलगम होता है। 6 तक हम लोग का द्रव पूरा हो गया। इसके बाद आएंगे 7वां 8वां 9वां ठोस के बारे में है। जब विलेय ठोस रहेगा, विलायक ठोस रहेगा, तो इससे बनेगा सोने में तांबा या अन्य मिश्र धातु। जैसे मिश्र धातु में आप पीतल सुने होंगे, पीतल मिश्र धातु होता है। और इसके बाद एक होता है जस्ता। ठीक है, जस्ता जिसको इंग्लिश में ब्रोंज कहते हैं, ब्रोंज, ये भी एक मिश्र धातु होता है। तो अगर दो धातु को साथ में मिला करके एक धातु बनाया जा रहा है तो वो ठोस और ठोस का मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि वहां विलेय भी ठोस है और विलायक भी ठोस है। इसका एक एग्जांपल है सोने में तांबा या अन्य मिश्र धातु, यानी सोने के अंदर तांबा को मिला दिया गया है, यानी मिश्रण बना दिया गया है। तो इससे क्या होता है कि वो उसमें मिलावट हो गया है। अगर सोने के अंदर डाल दिया जाएगा तो जैसे दुकान में नहीं कहते हैं कि मिलावट वाला सोना है ये, उसी प्रकार से ये दिया है एग्जाम्पल, सोने में तांबा या कोई अन्य मिश्र धातु को मिला दिया गया। 8वां नंबर है ठोस और गैस का मिश्रण। किसी ठोस के अंदर गैस घुल रहा है, जैसे कपूर का गैस में विलयन। कपूर आप लोग जानते हो कि कपूर को अगर रख दिया जाए या फिर उसको जलाया जाए तो वो द्रव में नहीं बदलेगा, वो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। उसी प्रकार उसका विलयन बन जाता है। कपूर क्योंकि वो ठोस होता है, उसका गैस में विलयन हो जाता है ये। ठीक है, जहां पर विलेय ठोस है, कौन है ठोस यहाँ पे, कपूर है, और विलायक गैस है, कोई भी गैस हो सकती है, वायु के अंदर उपस्थित गैस। लास्ट है एग्जांपल वायु और द्रव का। जब विलेय ठोस हो और उसके बाद विलायक द्रव हो, तो विलेय ठोस में जैसे चीनी ले लिए या नमक ले लिए, और द्रव, द्रव मतलब पानी ले लिए, उसको घोल दिए तो क्या बन गया, चीनी और जल का विलयन बन गया, जिसे हम लोग शरबत कहते हैं। ये पहला आधार यहाँ पे पूरा होता है विलेय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे। ये आपको पूरा नहीं याद करना है, इसमें से कुछ एग्जाम्पल आप याद कर लेना। जैसे तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे पैलेडियम और हाइड्रोजन का मिश्रण बनाया गया है। इसके बाद जो अमलगम लिखवाए थे वो इंपॉर्टेंट है, तो सब भी नहीं याद करना है, कुछ नाम याद कर लीजिएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ठोस विलयन के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए आता है। ठीक है, 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में ठोस विलयन क्या होता है इसके बारे में आता है। तो ठोस विलयन से जैसे नाम से स्पष्ट है, जो ठोस के द्वारा बना होगा। ठीक है, ठोस के द्वारा बना होगा या जिसमें विलेय और विलायक दोनों ठोस होंगे, उसे ठोस विलयन कहा जाएगा। अब बुक के आधार पर देखिए परिभाषा क्या दिया गया है। ठोस विलयन वे ठोस होते हैं जिनमें एक घटक दूसरे घटक में स्तर से वितरित हो जाता है, दूसरे घटक के स्तर में विसरित हो जाता है। विसरित होने का मतलब क्या है, घुल जाता है उसके पास। जैसे हम लोग मिश्र धातु बना रहे थे, मिश्र धातु में क्या था, दोनों ठोस थे, तो दोनों ठोस में एक ठोस है, दूसरा ठोस उसके ऊपर वितरित हो गया है, यानी उसके अंदर फैल गया है, तो इससे नया धातु बना है, वही ठोस विलयन कहलाएगा। इसके आगे आते हैं
अब देखिए यहाँ पे नाम आ गया है मिश्र धातु, जो हम बता रहे थे। मिश्र धातु का इंग्लिश नाम एलोय होता है, एलोय, ALLOYS, एलोय कहते हैं मिश्र धातु को। तो अगर दो धातुओं को मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, मिश्र धातु बनेगा। या मिश्र का मतलब मिश्रित है, मिक्सचर। जैसे स्टर्लिंग सिल्वर, सिल्वर और कॉपर को जोड़ के जो मिश्र धातु बनता है उसको स्टर्लिंग सिल्वर कहते हैं। और इसके पहले हम पीतल का एग्जांपल आपको बताए थे, कॉपर और जिंक के द्वारा बनता है। ठीक है, ये चीज आपको याद करना होगा कि पीतल किससे बनता है। पीतल बहुत बार पूछा जाता है कि पीतल किसका मिश्र धातु है, तो पीतल कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। ठीक है, इसके बाद स्टील भी है। स्टील में बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारे होते हैं, एक दो नहीं होते हैं, उसमें ढेर सारे स्टील में मिलाए जा सकते हैं धातु। अब इस ठोस विलयन के बारे में पढ़ेंगे। दो प्रकार के होते हैं ये ठोस विलयन, दो प्रकार के। पहला है प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन। इस प्रतिस्थापनी के स्थान पे हम लोग प्रतिस्थापन भी सिर्फ लिख सकते हैं, प्रतिस्थापन। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में समझ लो। मान लो ये किसी एक ठोस का कण है, ठीक है। जैसे आपने ठोस द्रव गैस में कण बनाया होगा, पास पास कण जुड़े रहते हैं ठोस के, उसी प्रकार यहाँ पे हम बना रहे हैं। जो ये बीच वाला स्थान खाली दिख रहा है इसे कहेंगे अंतराकाशीय स्थान, अंतराकाशीय स्थान। क्योंकि देखो जब गोल गोल संरचना साथ में जुड़ता है तो कुछ ना कुछ स्थान खाली छूट जाता है, क्योंकि वो गोल है ना, और गोल में पूरा संरचना भर नहीं पाएगा। अगर यही चौकोर बना होता तो ये जुड़ जाता साथ में, तब यहाँ पे खाली स्थान नहीं रहता। लेकिन गोल संरचना में खाली स्थान रहता है, जिसे अंतराकाशीय स्थान कहते हैं। जब किसी एक ठोस के कण में से कोई, किसी एक ठोस के कण पर कोई दूसरा ठोस आके जुड़ जाए। देखो जैसे यहाँ संरचना में है जिसमें कट का निशान बना हुआ है, इस कट के निशान में ये एक ठोस है, इसके ऊपर दूसरा ठोस आके जुड़ जा रहा है या फिर इसको अपने स्थान से हटा दे रहा है। जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, कोई एक तत्व दूसरे तत्व को हटा के उसका स्थान ले लेता है। उसी प्रकार यहाँ पे एक ठोस का कण दूसरे ठोस के कण को हटा दे रहा है और उसका स्थान ले ले रहा है। जहां जहां इस फिगर में कट का निशान दिख रहा है आपको, वहां पर कोई दूसरा ठोस का कण आके जुड़ा हुआ है, उसके स्थान को ले लिया है। देखो यहाँ नीचे इसका संकेत है, जो डॉट बना है वो विलायक है, जो कट बना हुआ है वो विलेय है। अब इसका परिभाषा जान लेते हैं। इस प्रकार के ठोस विलयन में एक पदार्थ क्रिस्टल जालक, जो क्रिस्टल जालक लिखा है, क्रिस्टल का मतलब जैसे चीनी होता है, चीनी में जो उसके कण है वो चमकते रहते हैं, उसी को हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। और जालक का मतलब है जो जाल जैसा संरचना बन रहा है, ये इसको जालक बोला जाएगा। एक चैप्टर था जो इस टाइम नहीं है आप में, वो था पृष्ठ रसायन, पृष्ठ रसायन। और एक चैप्टर था ठोस अवस्था। इस ठोस अवस्था और पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर में ही क्रिस्टल जालक के बारे में पूरी जानकारी थी। लेकिन अब यहाँ पे आपको सिर्फ नाम जानना है, इसके बारे में पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर अब कट चुके हैं। आपको पहला चैप्टर विलयन के बारे में पढ़ना है। अब इसके आगे आते हैं। क्रिस्टल जालक में दूसरे प्रकार के ठोस के परमाणु या आयन को कुछ स्थानों पर प्रतिस्थापित कर देते हैं, जैसे पीतल, कांसा, मूलेन धातु आदि। ठीक है, स्टील भी आता है इसमें। कोई एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ को प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं। ठीक है, संरचना याद होना चाहिए। क्या करना है, जो कण दिख रहे हैं वहीं पर किसी दूसरे को लगा देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार है अंतराकाशीय ठोस विलयन, अंतराकाशीय ठोस विलयन। देखो अब वहां क्या हो रहा था कि इसी स्थान पर आके दूसरा कण जुड़ रहा था। ठीक है, अब क्या होगा, अंतराकाश में आके जुड़ेगा। अंतराकाश मतलब ये खाली स्थान, क्या बताएं, अंतराकाश यानी खाली स्थान पे आके जुड़ेगा। देखिए परिभाषा, वे ठोस विलयन जिनमें एक प्रकार के ठोस के क्रिस्टल जालक में दूसरे प्रकार के क्रिस्टल जालक अथवा स्थान प्राप्त कर लेते हैं, अंतराकाशीय ठोस विलयन कहलाता है। तो यहाँ जहां जगह खाली है ना, वहां पर कोई दूसरा तत्व आके जुड़ेगा। ठीक है, तो उसको अंतराकाशीय ठोस विलयन कहेंगे। ये था ठोस विलयन का दो प्रकार, एक तो प्रतिस्थापित ठोस विलयन, दूसरा अंतराकाशीय ठोस विलयन। इसके बाद जो आते हैं उनमें आपको पढ़ना है सांद्र विलयन, सांद्र विलयन, तनु विलयन,
और उसके बाद है संतृप्त विलयन, चौथा है असंतृप्त विलयन, और पांचवा नंबर है अति संतृप्त विलयन। तो यहां पर जितना नाम लिखा गया है, इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे वो था ठोस अवस्था के आधार पर था, ठीक है। यहाँ पर जो नाम लिखे हैं ये पांचों है विलेय के मात्रा के आधार पर, ठीक है। विलेय के मात्रा की लिखना हुआ, विलेय की मात्रा के आधार पर। जिसमें विलेय की मात्रा कम हो, जिसमें ज्यादा हो, उसको क्या कहेंगे। जिसमें विलेय पूरी तरह से भर गया हो, उसको क्या कहेंगे। उसी का नाम यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। और इस सांद्र विलयन और तनु विलयन का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसका अंतर, ठीक है। सांद्र विलयन और तनु विलयन में अंतर, इसे आप लोग सुने होंगे। और जब प्रैक्टिकल करने जाओगे तो प्रैक्टिकल में भी सांद्र और तनु विलयन रखा रहता है। जैसे अगर आप प्रैक्टिकल में जा रहे हो तो सांद्र को लिखा होगा CON, ठीक है। जब उसके बॉटल में देखोगे तो CON लिखा रहेगा। और जब तनु वाले में जाओगे तो लिखा रहेगा बॉटल पे DIL, क्योंकि वहां पे इंग्लिश में नाम लिखा होगा। अगर आप स्कूल में गए होगे, देखे होगे, तो वहां पे इंग्लिश नाम लिखा होगा, ठीक है। CON का मतलब सांद्र होता है, DIL का मतलब तनु होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हम लोग पढ़े थे, इसमें हेडिंग का नाम था ठोस विलयन, ठीक है, ठोस के बारे में था। लेकिन अब जो बाद में पढ़ेंगे संतृप्त और तनु, वो द्रव विलयन में आएगा। तो यहाँ तक आपको पढ़ लेना है। और जो इसके पहले का नोट्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो में पीछे जाकर। जो तनु और सांद्र विलयन के बारे में है वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको, और उसके आगे का टॉपिक हेनरी का नियम, वो साथ में पूरे वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक जरूर करिएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको एक बार इसको शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट जरूर से कहिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, और इसके आगे आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं हम एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। Thank you.